नमस्कार दोस्तों, बस एक बार राम नाम और सब बदल गया। जय श्री राम। एक बार राम नाम लेने की महिमा कितनी है। शास्त्रों और भक्ति कथाओं में कहा गया है कि राम नाम इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि उसे यदि कोई मनुष्य जीवन में बस एक बार भी सच्चे भाव से ले ले तो वह भी व्यर्थ नहीं जाता। कहा जाता है, एक व्यक्ति जीवन भर पाप, अहंकार और अज्ञान में डूबा रहा, न पूजा, न व्रत, न दान। जब उसका अंत समय आया, यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। यमराज ने कर्मों का लेखा देखा। तराजू का पलड़ा पापों से भारी था। तभी यमराज बोले, इसके पास कोई पुण्य नहीं है। अचानक आकाश में एक मधुर ध्वनि गूंजी, राम। यमराज चकित रह गए। उन्होंने पूछा, यह राम नाम कहाँ से आया? यमदूत बोले, महाराज, मृत्यु के क्षण में डर के कारण इसके मुख से अनजाने में हे राम निकल गया था। यमराज ने शास्त्र खोले और बोले, राम नाम चाहे जानकर लिया जाए या अनजाने में, चाहे प्रेम से लिया जाए या भय से, राम नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुरंत यमराज ने यमदूतों को रोका और कहा, जिस जीवा ने एक बार भी राम नाम लिया उसे नरक का अधिकारी नहीं बनाया जा सकता और उस आत्मा को मुक्ति का मार्ग दे दिया गया। राम नाम की महिमा। वाल्मीकि पहले डाकू थे। मरा मरा कहते कहते राम नाम जपा और महर्षि बन गए। अजामिल ने अंत समय पुत्र नारायण पुकारा, विष्णु दूत आ गए। तुलसीदास कहते हैं, राम नाम मनदीप धरू, जी है देहरी द्वार। नाम ही सबसे बड़ा तप है, नाम ही सबसे सरल साधना है, नाम ही मोक्ष का द्वार है। जीवन में अगर बस एक बार भी राम नाम सच्चे भाव से निकल जाए तो वह आत्मा के साथ सदैव के लिए जुड़ जाता है। इसलिए कहा गया है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो दोस्तों, एक पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट के पास एक छोटा सा नगर था, विजयपुर। उस नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था धर्मदत्त। नाम भले ही धर्म से जुड़ा था, पर उसका जीवन धर्म से बहुत दूर था। धर्मदत्त ने न कभी पूजा की, न कभी व्रत रखा, न किसी साधु संत का सम्मान किया। उसका पूरा जीवन लोभ, क्रोध, छल और स्वार्थ में बीता। गरीब उसके द्वार से खाली लौटते। सत्य से उसे भय लगता और भगवान का नाम उसके कानों को अच्छा नहीं लगता। समय बीतता गया। एक दिन धर्मदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ा। शरीर कमजोर हो गया। सांसें उखड़ने लगी। घर में अफरा तफरी मच गई। वेद आए, दवाइयाँ दी गई, पर अब अंत समय निकट था। जैसे ही प्राण छूटने लगे, अचानक दो भयानक यमदूत प्रकट हुए। काले वस्त्र, लाल आंखें, हाथों में फंदा। धर्मदत्त डर से कांप उठा। डर के मारे उसके मुख से अनायास निकल पड़ा, हे राम। ना वह भक्ति थी, ना साधना, ना ज्ञान, बस भय से निकला हुआ एक शब्द, यमलोक में न्याय। यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। यमराज ने कर्मों का लेखा खोला। पापों का पलड़ा भारी था। झूठ, अन्याय, अहंकार, निर्दयता। यमराज बोले, इस आत्मा को नरक का अधिकारी बनाया जाए। तभी यमलोक में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से मधुर शंखनाद हुआ। 4 विष्णु दूत प्रकट हुए। यमराज चौंक गए। उन्होंने पूछा, हे विष्णुदूतों, यह आत्मा तो पापी है, आप यहाँ क्यों आए? विष्णुदूत बोले, महाराज, इस आत्मा ने अपने अंत समय में एक बार राम नाम लिया है। यमराज बोले, लेकिन वह नाम तो भय से निकला था, भक्ति से नहीं। विष्णुदूत मुस्कुराए और बोले, महाराज, राम नाम की महिमा यह नहीं देखती कि नाम कैसे लिया गया, बस यह देखती है कि नाम लिया गया या नहीं। यमराज ने शास्त्र खोले। उनमें लिखा था, राम नाम अग्नि के समान है। जैसे अग्नि सूखी और गीली लकड़ी दोनों को जला देती है, वैसे ही राम नाम जाने अनजाने
प्रेम भय हर स्थिति में पापों को भस्म कर देता है। यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, जिस जीवा ने एक बार भी राम नाम लिया उसे नरक में भेजने का अधिकार मुझे भी नहीं है। धर्मदत्त की आत्मा रो पड़ी। वह बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपको बुलाया और आपने एक शब्द पर मुझे स्वीकार कर लिया। विष्णुदूत बोले, प्रभु राम करुणा के सागर है, वे अपराध नहीं गिनते, वे सिर्फ नाम देखते हैं। और उस आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर ले जाया गया। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं, वह जीवन और मृत्यु दोनों में सहारा है। एक बार लिया गया राम नाम भी अनंत जन्मों के बंधन काट सकता है। तो साथियों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि राम नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन जैसा भी रहा हो, अगर अंत समय में भी एक बार सच्चे भाव से राम नाम निकल जाए तो वही नाम मुक्ति का द्वार खोल देता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।